दोस्तों आज फिल्म विक्रम वेदा का टीजर रिलीज हुआ है और मैं इसी का रिव्यू करूंगा। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। और भाई साहब अगर आप वीडियो देखेंगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। टीजर चालू होता है, सैफ और ऋतिक आमने सामने बैठे हुए हैं। सैफ इस फिल्म में पुलिस वाले का रोल कर रहा है। ये वही सैफ है जो करीना कपूर खान का हस्बैंड है। जो करीना कपूर ये कहती है कि जिनको हमारी फिल्में देखनी है देखे, जिनको नहीं देखनी है भाड़ में जाए। और ये सैफ अली खान साहब वही हैं जो ये कहते हैं कि मैं तो हिंदी फिल्में देखता ही नहीं हूं, मैं तो खुद की भी हिंदी फिल्में नहीं देखता हूं, मैं तो सिर्फ इंग्लिश फिल्में देखता हूं। और ऋतिक रोशन साहब इस फिल्म में एक यूपी के गुंडे का रोल अदा कर रहे हैं। ये वही ऋतिक रोशन हैं जो ये कहते हैं कि मैं तापसी पन्नू का बहुत 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 बड़ा फैन हूं। और ऋतिक साहब ने अभी कुछ दिन पहले यह भी कहा था कि आमिर खान की फिल्म का बॉयकॉट करना बिल्कुल गलत है। लाल सिंह चड्ढा एक बेहतरीन फिल्म है और इस फिल्म को सभी को देखना चाहिए। अब अगर ऋतिक रोशन साहब को लाल सिंह चड्ढा बेहतरीन फिल्म लगी है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ऋतिक साहब को फिल्मों के बारे में कितनी नॉलेज है। इस फिल्म की कहानी भले ही यूपी की हो लेकिन इस फिल्म की शूट यूपी में नहीं की गई है। एक्चुअली इस फिल्म की पूरी शूट अबू धाबी में यूपी का सेट बनाकर की गई है और उसकी वजह यह है कि सैफ अली खान ने यूपी में शूट करने से मना कर दिया था। सैफ अली खान को योगी की पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। सैफ अली ने या तो खुद ही सोच लिया था या किसी ने उनसे कह दिया था, तो उनको ऐसा लग रहा था कि अगर वो यूपी में शूट करने जाएंगे तो यूपी की पुलिस उनका एनकाउंटर कर देगी। वापस टीजर पर आते हैं। सैफ और ऋतिक आमने सामने बैठे हुए हैं और ऋतिक कहता है कि एक कहानी सुनाओ सर, सब्र और ध्यान दोनों से सुनिएगा। क्या ऋतिक बाबू झूठी झूठी कहानियां सुना रहे हो? अरे यार कभी सच्ची वाली कहानी भी सुनाओ, अपनी और कंगना वाली। अरे 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 मैं तो भूल ही गया, मुझे तो आपने अपने घर पर बिठाकर ये पूरी कहानी सुनाई थी और बल्कि लैपटॉप खोलकर उसमें बहुत सारे बढ़िया बढ़िया फोटोज भी दिखाए थे। इस बात का रिव्यू भी मैं जरूर करूंगा लेकिन सही वक्त आने पर करूंगा, आज नहीं। इसके आगे ऋतिक का डायलॉग है, इस बार सिर्फ मजा ही नहीं ताज्जुब भी होगा। ओहो ऋतिक भाई इतनी जबरदस्त हिंदी, इस बार सिर्फ मजा ही नहीं ताज्जुब भी होगा, इसका क्या मतलब निकलता है हिंदी में? ऋतिक भाई जरा समझाएंगे मुझे। एक्चुअली जब किसी फिल्म को साउथ के डायरेक्टर जो हिंदी ना जानते हो वो डायरेक्ट कर रहे हो और जब उस फिल्म में दो अंग्रेज एक्टर काम कर रहे हो, ऋतिक और सैफ अली खान, और जब ये सब मिलकर एक हिंदी फिल्म बना रहे हो तो फिर जाहिर सी बात है डायलॉग्स ऐसे ही होंगे, ऐसा ही होगा। इसके आगे ऋतिक का डायलॉग है कि साहेब अच्छे और बुरे में से चुनना तो बहुत आसान होता है लेकिन ई कहानी में साले दोनों ही बुरे हैं। मतलब अचानक ऋतिक रोशन को अवधी भाषा याद आ जाती है यूपी की। अरे भाई साहब जब आप अब तक हिंदी बोल रहे थे तो फिर अचानक अवधी कैसे याद आ गई? मतलब जो रोल आप अदा कर रहे हो वो एक नंबर का मेंटल है, वो कभी हिंदी बोलता है तो कभी अवधी बोलता है। आपसे तो बिल्कुल मिलता जुलता ही रोल है फिर तो आप कमाल कर दोगे इस रोल में ऋतिक भाई। इसके बाद पूरे टीजर में सैफ और ऋतिक आमने सामने नहीं आते। सैफ कहीं और खंडरों में गोलियां चलाते घूम रहा है और ऋतिक कहीं अलग से अपनी गुंडागर्दी कर रहा है, कहीं एक्शन हो रहा है, कहीं किसी को मार रहा है। यह टीजर देखकर मुझे अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे याद आ गई। अगर आपको याद हो तो उसकी कहानी भी यूपी में ही थी और बच्चन पांडे भी एक यूपी का गुंडा था जो किसी ना किसी को कहीं मारता रहता था। अब बारिश हो रही है, सैफ अली खान और ऋतिक दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं और ऋतिक हाथों को ऐसे करता है जैसे कि सैफ अली खान को कह रहा हो कि मुझे अरेस्ट कर लीजिए। और यहाँ जो बैकग्राउंड म्यूजिक चालू होता है, आय हाय हाय आय हाय हाय, सुन के रूह खुश हो गई दोस्त। तारा रा 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 रा, तारा रा 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 रा, तारा रा 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 रा। अरे भाई साहब ऋतिक रोशन साहब माफ कर दीजिए गुरुजी, क्या बना दिया भाई साहब आपने ये। मतलब इस फिल्म के ट्रेलर को देखने की जरूरत ही नहीं है, इस फिल्म का टीजर देखकर ही पता चलता है कि ये फिल्म साउथ की फिल्म विक्रम वेदा की फ्रेम टू फ्रेम कॉपी है। वो फिल्म वहां चली होगी मुझे नहीं पता, लेकिन इस फिल्म को हिंदी में बनाना एकदम रॉन्ग डिसीजन है क्योंकि ये फिल्म हिंदी दर्शकों के लिए एक नंबर की वाहियात फिल्म है। और वैसे भी आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 3 साल में जितनी भी साउथ फिल्मों को रीमेक करके हिंदी फिल्में बनाई गई हैं वो सभी सुपर डुपर डिजास्टर हुई हैं। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि ये साउथ फिल्म विक्रम वेदा हिंदी में डब होकर यूट्यूब पर अवेलेबल है। मेरे ख्याल में जिन लोगों को यह फिल्म देखनी थी उन्होंने
जिन्होंने सभी ने इस ओरिजिनल फिल्म को देख लिया है। तो जब ओरिजिनल फिल्म सबने देख ली है तो फिर इस रीमेक को कोई देखने क्यों जाएगा। और जिन्होंने इस ओरिजिनल फिल्म को YouTube पर अभी तक नहीं भी देखा, वो विक्रम वेदा के रिलीज होने से पहले ही आराम से घर पर बैठकर इस फिल्म को देख लेंगे। तो जाहिर सी बात है, ये कंफर्म है कि कोई भी अपनी मेहनत के पैसे खर्च करके इस फिल्म के टिकट खरीद के इसको थिएटर में देखने जाने वाला नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म को सुपर डुपर डिजास्टर होने से कोई बचा ही नहीं सकता। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।